अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर एक छोटा सा पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। उनमें से टॉप ऑफ द लिस्टेड जो नाम आता है वो सरेआम का आता है, जिसके इस नाम सुनते ही मुझे एक ख्याल आता है कि सरेआम इसका मतलब सबके सामने। और उनके होस्ट हैं इकरारुल हसन, जिनसे मैं बहुत प्यार भी करता हूँ, लेकिन आज ये नाम सुनकर मुझे दुख क्यों हो रहा है? क्यों मुझे दुख हो रहा है ये बात जानकर कि जो शख्स जिससे इतनी मोहब्बत करती है इस पाकिस्तान की आवाम, इस पाकिस्तान का बच्चा, जिनकी बात सुनने के लिए वो हर एक लम्हे में ये बात जानते हैं कि इकरार भाई सब कुछ कर सकते हैं लेकिन झूठ और गलत का साथ नहीं दे सकते। तो आज इकरार भाई ने इस 3 दिन पहले इस पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया होता है, वो उस जनाजे को सरेआम क्यों नहीं दिखाया? फिर इकरार भाई ने मान लिया कि पेमरा की सख्ती की वजह से इकरार भाई ने शायद वो काम नहीं किया, लेकिन इकरार भाई पेमरा ने आपके फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया, ट्विटर के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। इकरार भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो बताओ मुझ जैसे एक आम इंसान में, एक आम पाकिस्तानी, एक आम मुसलमान में ये सच्चाई का जज्बा कहां से आएगा? और अगर शायद इकरार भाई अगर आज आप बोलते तो मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे आपका ये काम करना नहीं पड़ता। माशरे की छोटी छोटी बुराइयों को दिखाने वाला शख्स आज इतने बड़े गुनाह को क्यों छुपा गया? मैं क्या समझूं? ना चाहते हुए भी मुझे ये बात पूछनी पड़ रही है। क्या पैसे की लालच की वजह से, क्या नौकरी के डर की वजह से, या फिर किस वजह से? इकरार भाई जिस बात से इंसान मुसलमानों का दिल रो रहा है, जो खून के आंसू रो रहे हैं आज हम, उस बात में आपने स्टेप क्यों नहीं उठाया? एक छोटी सी बात के लिए आप कायदे-ए-आज़म के मजार पर पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करने की बात करते हैं, लेकिन नामूस रिसालत पर एक शख्स कुर्बान हो जाता है, वो आप खामोशी क्यों इख्तियार कर गए? मैं बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में इकरार भाई आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपके इस सारे सवालों पे मैं बहुत सारी बात कर सकता हूँ, शायद मैं आपसे शिकायतें बार बार कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे दिल में दुख है और मुझे तकलीफ है आपके इस अमल से। मैं अपने हर एक दोस्त को कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और उस उम्मत में से हैं जिसके नबी रहमतुल आलमीन हैं। मैं ये काम सिर्फ टीआरपी और रेटिंग के लिए नहीं कर रहा, मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, कि कयामत के रोज अल्लाह जब मुझसे सवाल करे तो मैं कहूं कि अल्लाह मैंने अपने हिस्से का काम किया, मालिक मुझसे जो हो सका वो मैंने किया। ये कोई पैसे की लालच या टीआरपी और रेटिंग का चक्कर नहीं। उस दूसरे प्रोग्राम का नाम है जुर्म बोलता है। माशरे के छोटे छोटे जुर्म दिखाकर आप लोग अपना काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी बना रहे, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, क्या ये जुर्म नहीं था कि एक नामूस रिसालत पर एक शख्स कुर्बान हो जाता है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उसे फांसी की सजा दे दी जाती है? न जाने कितने चोर जेलों में पड़े हुए, कितने दहशतगर्द इस मुल्क की जेलों में कैद पड़े हुए, फिर उन्हें फांसियां क्यों नहीं दी गई? क्या सबको एक ही मुजरिम नजर आया? हम मुसलमानों के बीच में ये क्या सब कुछ हो रहा है? क्योंकि हम हक की आवाज उठाने वाले लोग नहीं बचे। हम में एक में भी ऐसा नहीं है जो एक भी हक की आवाज पर उठाकर लब्बैक कह दे। अरे किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जाकर हम खड़े होंगे जब अल्लाह हमसे यह सवाल करेगा कि कोई एक भी शख्स नहीं था बोलने वाला? और मैं फिर कहता हूं, अगर मेरी इस जुस्तजू और इस लगन से एक भी शख्स खड़ा होकर अपना मोबाइल उठाता है और एहतजाजन रिकॉर्ड करवाता है, मैं समझूंगा कि मेरा मकसद ठीक रास्ते पर चल रहा है, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। इस गवर्नमेंट ने अपनी बर्बादी को जो आवाज दी है वो सब अपनी आंखों से देखेंगे। इस यजीदी गवर्नमेंट को बर्बाद होते हुए सब अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि जब भी अल्लाह और उसके रसूल की किसी ने गुस्ताखी करी, अहले बैत की गुस्ताखी करी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नेस्त व नाबूद कर दिया। मीर शकीरुर रहमान इस बात की गुमान में था कि मैं जिसको चाहूं इज्जत दूंगा, जिसको चाहूंगा जिल्लत दूंगा। जियो उस वक्त पर पीक रेटिंग पर था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इज्जत में से जिल्लत निकाल कर दी और उसको मुल्क से दरबदर करवाया। अगर कोई शख्स यहाँ पर मीर शकीरुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है तो कान खोलकर सुन ले कि मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि जब भी कोई शख्स यहाँ पर इस दुनिया में फिरौन बनने की कोशिश करता है, खुदा होने की, इस जमीन पर खुदा बनने की कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई मूसा जरूर भेजता उसे बर्बाद करने के लिए, और ये बर्बादी सब अपनी आंखों से देखेंगे। मैं सब दोस्तों से इल्तमास करूंगा, वीडियो लाइक करो या ना करो, पेज को लाइक करो या ना करो, लेकिन अपने अपने हिस्से का काम जरूर करो। अपने अपने मोबाइल्स उठाओ, अपनी अपनी वीडियो, अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ और आगे से आगे बढ़ाओ। मैं फिर कहता हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मतलब यही है कि हम इस इस्लामी मुल्क में रहते हैं। वो कौम तब तक नहीं बदलेगी जब तक कौम अपनी हालत खुद बदलना ना चाहे। इन हुक्मरान, जालिम हुक्मरानों को हमने खुद मुसल्लत किया अपने ऊपर। इन जालिम हुक्मरानों को हमने खुद मुसल्लत किया है अपने ऊपर।